दोस्तों, कभी कभी जीवन इतनी तेजी से भागता है कि हम भूल ही जाते हैं कि सच में जीना क्या होता है। हम या तो बीते हुए कल की गिरफ्त में होते हैं या आने वाले कल की चिंता में, और इसी भागदौड़ में वर्तमान, यह खूबसूरत क्षण हमारे हाथों से फिसल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोल पेजेस, जहां हम हर शब्द के साथ आपकी आत्मा को थोड़ा और जागृत करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक हार्ट टॉले की जीवन बदल देने वाली पुस्तक द पावर ऑफ नाउ की। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक ऐसा दरवाजा है जो आपको सीधे शांति, जागरूकता और वर्तमान क्षण में ले जाता है। आइए धीरे धीरे एक एक पद खोलते हैं, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं एक हार्ट टॉले के बारे में। एक हार्ट टॉले एक जर्मन कनाडियन लेखक और आध्यात्मिक शिक्षक हैं, लेकिन एक हार्ट टॉले हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक समय था उनका जीवन डिप्रेशन, डर, निराशा और आत्महत्या जैसे विचारों से भरा हुआ था। 29 वर्ष की उम्र में एक रात उनका एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसमें उन्होंने अचानक महसूस किया, मैं अपने मन की आवाज नहीं हूँ, मैं उस आवाज का साक्षी हूँ। और इस एक एहसास ने उनके जीवन को बदल दिया। यही बदलाव एक दिन द पावर ऑफ नाउ बनकर दुनिया के सामने आया। किताब कहती है, हमारी जिंदगी का 90% दर्द हमारी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों से आता है। जब हम अतीत ढोते हैं या भविष्य की फिक्र में जीते हैं, हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। पुस्तक का मूल संदेश है, सच्ची शांति, खुशी और जागरूकता केवल वर्तमान क्षण में मिलती है। हमारा दुख या तो भूतकाल में जीने से आता है या भविष्य की चिंता से। अब राइट नाउ ही जीवन है। चैप्टर नंबर 1, यू आर नॉट योर माइंड। एक हार्ट कहते हैं, मन एक उपकरण है, लेकिन जब मन हमें चलाने लगता है, हम दुखी हो जाते हैं। मन लगातार बोलता है, मतलब विचारों की एक ना खत्म होने वाली भीड़। तुम इतने अच्छे नहीं, अगर ये हो गया तो, क्यों उसने ऐसा कहा। लेखक बताते हैं, आप वह आवाज नहीं है, आप वह हैं जो इस आवाज को सुन रहे हैं। विचार बादल हैं और आप नीला आसमान। चैप्टर नंबर 2, द पेन बॉडी, दर्द का असली घर। दर्द दो तरह का होता है, शारीरिक और मन द्वारा बनाया गया। मन द्वारा बनाए गए दर्द को लेखक पेन बॉडी कहते हैं। यह पुरानी चोटों, निराशाओं और भावनात्मक दर्द का भंडार है। उदाहरण के रूप में एक हार्ट कहते हैं, जब किसी को अपने बचपन की चोट याद आती है और वह उस सोच में डूब जाता है, तो पेन बॉडी जाग जाता है और दर्द बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, वह धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे अंधेरा रोशनी आते ही गायब हो जाता है। चैप्टर नंबर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ, वर्तमान में जीना। एक हार्ट कहते हैं, वर्तमान में रहने का मतलब कठिन योग या ध्यान नहीं, ये बहुत ही सरल है, एक शुद्ध अनुभव है। जैसे एक कप चाय उठाएं, उसकी गर्माहट महसूस करें, सांसों को महसूस करें और अपने आसपास की आवाजें सुनें। बस यही नाव में रहना है। लाइफ की सबसे सुंदर बातें अभी इसी क्षण में छुपी हैं। चैप्टर नंबर 4, हाउ द माइंड अवॉइड्स द नाउ, कैसे मन हमें अब से भटकाता है। मन चाहता है कि आप कभी शांत ना हो। मन का काम है आपको बिजी रखना, क्योंकि शांति में ही उसकी सत्ता टूटती है। इसलिए मन आपको लगातार डिस्ट्रैक्ट करता है। पास्ट की फिल्में, फ्यूचर की चिंता, हर बात में मीनिंग, हर छोटी चीज में प्रॉब्लम। लेखक कहते हैं, मन का खेल पहचान लो, तुरंत शांति उतर आएगी। चैप्टर नंबर 5, प्रेजेंस, जागरूकता की अवस्था। प्रेजेंस मतलब पूरा ध्यान इस क्षण पर रखना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह पूरी तरह यहीं होती है। प्रेजेंस में ना पास्ट है ना फ्यूचर, सिर्फ मैं हूँ। चैप्टर 6, इनर बॉडी अवेयरनेस। एकार्ट टॉले कहते हैं, अपने शरीर को भीतर से महसूस करें। लेखक हमें शरीर को अंदर से महसूस करने की कला सिखाते हैं। अपनी हथेलियों में हल्की ऊर्जा, सीने में गर्माहट, सांसों की लय, यह अवेयरनेस हमें तुरंत शांति में ले जाती है। एक ऐसा दरवाजा जो हमेशा खुला है, बस हमें ध्यान देना होता है। चैप्टर 7, पोर्टल्स टू अनमैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड वह ऊर्जा स्रोत है जहाँ से शांति आती है, जिसे धर्मों में
भगवान, आत्मा, चेतना कहा गया है। प्रमुख द्वार, गहरी शांति, नेचर, संगीत, मेडिटेशन, साइलेंस। जब आप सूरज ढलता देखते हैं तो कुछ देर के लिए मन शांत हो जाता है। उसी क्षण आप उस चेतना को छूते हैं। चैप्टर नंबर 8, एनलाइटन्ड रिलेशनशिप। रिश्तों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है दो पेन बॉडीज की टक्कर। जब दो लोग अपनी अपनी चोटों के साथ बात करते हैं तो लड़ाई, गलतफहमी और दर्द बढ़ता है। लेकिन अगर दोनों एक पल रुक जाएं, सांस ले लें और प्रेजेंस में आए, रिश्ता हीलिंग बन जाता है। एकार्ट कहते हैं, रिश्ते प्यार का नहीं, जागरूकता का खेल है। चैप्टर नंबर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, पीस। खुशी बाहर की चीजों से आती है, पैसा, रिश्ते, उपलब्धियां। लेकिन शांति, शांति भीतर से आती है। ये हमारी असली पहचान है। खुशी तो आती जाती रहती है, लेकिन शांति स्थायी होती है। उदाहरण, जैसे एक साधु के पास कुछ नहीं, बट ही इज पीसफुल, क्योंकि वह अंदर से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर, समर्पण का अर्थ। समर्पण का मतलब हारना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। Whatever is। जब आप वर्तमान का विरोध करना छोड़ देते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। जैसे ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, गुस्सा करने से क्या ही बदलेगा, लेकिन एक्सेप्ट करने पर मन शांत हो जाता है। एक्सेप्टेंस इज पीस। मन की आवाज आप नहीं है। दर्द से बाहर निकलने का तरीका अवेयरनेस है। सच्ची खुशी केवल नाव में है। समस्याएं मन की कहानी है। रिश्ते प्रेजेंस से ट्रांसफॉर्म होते हैं। समर्पण और स्वीकार पीस लाते हैं। यह पुस्तक आध्यात्मिक है, लेकिन बेहद ही प्रैक्टिकल है। अगर इस सफर ने आपको थोड़ा भी शांत किया हो, कुछ सोचने को मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी फीलिंग्स कमेंट में लिखें, क्योंकि हर कमेंट हमारे साथ आपकी गहरी कनेक्शन का हिस्सा है। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो सोल पेजेस को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, जीवन कहीं दूर नहीं, यही है, इस सांस में है, इस क्षण में है, इस अब में है। मैं मिलूंगी आपसे अगली किताब की रोशनी में। तब तक जुड़े रहिए सोल पेजेस के साथ। बाय बाय।